गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में आज हम B.Ed फॉर सेकेंड ईयर में भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारे पास प्रथम यूनिट चल रही थी पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक, उसके अंतर्गत में हमने पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, उसके महत्व, उसके सिद्धांतों और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में फिर हम आगे बढ़े तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत में किस प्रकार की समस्याएं कि नवीन परियोजना जो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी चीजें समाई हुई हो और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए और यह सैद्धांतिक के साथ साथ में प्रायोगिक पर ज़्यादा जोर दे, जिससे क्या हो कि व्यवहारिक ज्ञान बालकों को अधिक से अधिक मिल सके। इसके साथ साथ में बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है और इसके साथ साथ ही यह देखा गया है कि यह उसको व्यावसायिक से जोड़े, यानी बालक इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यावसायिक रूप से वह उसका उपयोग कर सके। जैसे घरों में फ्यूज बांधना है, चुंबक का कहीं इस्तेमाल करना है, किसी के लोहे की चीज वस्तु खो गई है तो चुंबक के इस्तेमाल के द्वारा वह उस वस्तु को ढूंढ ले और इसके साथ में ही फ्यूज बांधने, घर में कभी लाइट चली जाती है तो वह फ्यूज को बांधने का काम भी कर सके। तो इस प्रकार और जो वैश्विक चीजें होती हैं उनका सही उपयोग करने के लिए भी वह इस भौतिक विज्ञान के माध्यम से वह कार्य कर सकता है। तो भौतिक विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है और इस जो 12th स्तर पर है, उच्च माध्यमिक स्तर पर इसकी विषय का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का बिल्कुल पहला है स्थिर विद्युत, ठीक है ना। इसमें विद्युत में इसके अंतर्गत में हम विद्युत के आवेश, कूलॉम नियम, ठीक है ना, इसके कूलॉम के दो नियम हैं, उन दोनों बिंदुओं पर आवेशों के बीच बल और बहुत आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में यानी दो बिंदुओं के बीच में तथा बहुत सारे आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, सतत आवेश वितरण है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा समांतर पट्टिका है, ये सारे हम विद्युत जनित यंत्र हैं, उन सब के बारे में इस प्रथम यूनिट में बताया जाएगा। फिर दूसरी यूनिट आती है धारा विद्युत। धारा विद्युत के अंतर्गत विद्युत धारा, धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह किस प्रकार से होता है, उसकी गतिशीलता क्या रहती है और विद्युत धारा से क्या संबंध होता है। इसके साथ में ही हम ओम का नियम पढ़े थे और इसके साथ में ही हम अभिलक्षण रेखीय और अरेखीय के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ में विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोधकता, विभवांतर है, चालक का कार्बन है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और पोटेशियोमीटर सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन करेंगे और विभवांतर के दो सेल उनकी तुलना भी हम इस इकाई के अंतर्गत किया करेंगे। तो ये दो इकाइयों के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर तीसरी इकाई आती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें चुंबकीय प्रभाव में हम चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करेंगे, संकल्पना करेंगे और ऑर्स्ट्राइक का प्रयोग करते हुए बायोसावर्ट नियम और अन्य नियमों का धारा प्रवाही गणितीय लूप के माध्यम से इसका उपयोग करेंगे, एम्पियर का उपयोग करेंगे और एम्पियर के में सीटी और परिमेलिकम में इसका उपयोग करेंगे। इसके साथ में ही वोल्टामीटर, एमीमीटर,
पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों द्रव्यों का क्या महत्व है उसके बारे में हम विस्तार से इस यूनिट में बताया गया है। इसके साथ साथ में ही जो अगली यूनिट आती है वही चुंबकीय से संबंधित है, लेकिन इसके अंतर्गत में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण मेराट का नियम है, लेंज का नियम है, स्वप्रेरक का नियम है, अन्योग प्रेरक है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है ना। इन सब का इसमें विस्तार से अध्ययन किया गया है। LCR का परिपथ, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया है, जैसे कि ठीक है ना, ऐसी है परिपथ की शक्ति है, ठीक है, ऐसी जनित ट्रांसफार्मर की के बारे में अध्ययन करना, ये सारे इसके अध्ययन करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए तरंगे, इनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसकी धारा प्रवाह किस प्रकार होते हैं और इनकी क्या लक्षण है, हवा में किस प्रकार तरंगे तैरती है। जैसे आपने देखा होगा रेडियो का टावर सेंटर होता है या दूरदर्शन के टावर सेंटर होते हैं, अभी मोबाइल के इंटरनेट के टावर हैं, तो ये तरंगे वैद्युत तरंगे क्या होती है, हवा में फैलती है और किस प्रकार इनको ग्रहण मोबाइल या आपका टीवी सेट है या रेडियो सेट है वह उसको ग्रहण करके उनको आवाज ध्वनि में बदल देता है, वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत में हम अध्ययन करेंगे। फिर प्रकाशीय, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, गोलीय दर्पण, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो सारा आपको इस के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। और प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है ना, लेंसों के बारे में पढ़ना है, लेंस मेकर सूत्र क्या है, ठीक है ना, प्रकाश का प्रकिरण कैसे प्रकार होता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये सारे नियम परावर्तन के और अपवर्तन के नियम हम प्रकाशिकीय के अंतर्गत में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है द्रव्य एवं विकिरणों की वेद प्रकृति, ठीक है ना, द्रव्य और विकिरणों की वेद प्रकृति, इसके अंतर्गत में हम विकिरणों की वेद प्रकृति के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में और इसके साथ में ही और एक वैज्ञानिक और हुए थे लेनार्ड, इनके बारे में, इन्होंने जो सिद्धांत बताए उनके बारे में हम इसमें विस्तार से अध्ययन करके आइंस्टाइन का विद्युत प्रकाश विद्युत की समीकरण है उसके बारे में है, और इन सब के बारे में डेविसन का है, जर्मन का प्रयोग है, ये सारे प्रयोगों के बारे में हम द्रव्य विकिरणों की वेद प्रकृति के अंतर्गत में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है परमाणु और नाभिकीय, जैसा कि नाम से अल्फा कण है, बीटा कण है, या इनके बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु का रदरफोर्ड का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, बोर के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और नाभिकीय जो संरचना है या परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा इसमें, कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन युक्तियां। अब इलेक्ट्रॉन युक्तियां का मतलब यह है कि ठोस में ऊर्जा है, यानी चालक, कुचालक, अर्धचालक, इसके बारे में विस्तार से इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत में फिर एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से किस प्रकार का संबंध और वह संबंध किस प्रकार से स्थापित होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, कितने प्रोटॉन मिलकर, कितने ये सारी चीजें मिलकर नए परमाणु या नए अणु का निर्माण करते हैं, उसके बारे में बताया जाए। फिर आता है अंतिम संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में वर्तमान की जो स्थिति है
ठीक है ना। संचार व्यवस्था के अवयव क्या हैं? केवल ब्लॉक आरेख के सिग्नल के बैंड की चौड़ाई है, प्रेषण के बैंड की चौड़ाई है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण इस वातावरण में किस प्रकार होता है, आकाश तरंगों का संचरण किस प्रकार होता है, और मंडूलन की आवश्यकता और मंडूलन तरंगों की उत्पादन और समुच्चयन किस प्रकार होता है, उन सबके बारे में विस्तार से अध्ययन इसमें बताया गया है। किसमें? उच्च माध्यमिक स्तर पर के पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है। तो आज हमने भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम के अंतर्गत में उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया है। यह सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के बारे में हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम इसकी प्रायोगिक पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे।